शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को साझा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ, जिसमें प्रभु श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास में किन किन स्थानों पर रुके उनका वर्णन है। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात कुरई नामक स्थान उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी के विश्राम वहीं पर किया था। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम, लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ये। चित्रकूट ये वो स्थान है जहाँ भरत राम को मनाने के लिए अपनी सेना के साथ आते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से श्री राम की चरण उपाधिका ले जाकर उसे पे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम है, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के पश्चात श्री राम छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वो लगभग 10 वर्षों से अधिक समय तक रहे। यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का 6ठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। ये वही जगह है जहाँ सीता माँ का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहाँ जटायु का वध हुआ था, वो स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वो तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध के मिलने के पश्चात राम श्रवमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वो पंपा नदी के पास शबरी आश्रम पहुँचे और यहीं उन्होंने शबरी के जूठे बैर। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे श्रवमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोड़ी करई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वो स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु कार्य आरंभ कर धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुआरा एलिया यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच में सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर श्री राम गुजरे थे। श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से
रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारियाँ जिसे मैंने आपको साझा किया। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।